हेलो फ्रेंड्स, आइए आज फिक्स प्रीपोजिशन का अगला पार्ट देखते हैं। इसके पहले मैं 3 पार्ट बना चुका हूँ प्रीपोजिशन की, जिसमें पहला दूसरा नियम पर आधारित है, तीसरा फिक्स प्रीपोजिशन पर आधारित है। तो ये देखिए तीसरा जो है रूल नंबर 7 से फिक्स प्रीपोजिशन पर आधारित है। कितने शब्द दिए गए उनके साथ केवल एक ही प्रीपोजिशन लगेगा। और इसको आप देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा, उसको भी ज़रूर देख लीजिए। फिक्स प्रीपोजिशन इसके पहले वाला, और उसी से रूल्स भी आप देख लेंगे। और फिर इसके बाद जो है A to Z पूरा दिया गया है लिस्ट, किसके साथ कौन सा प्रीपोजिशन है फिक्स है लगेगा, जिसमें आधा आज आपको पढ़ा दिया जाएगा। उसके बाद एक पार्ट इसका और बन जाएगा, तो उसमें आपको अगला पार्ट में पूरा प्रीपोजिशन कवर हो जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आइए आज ए से जेड तक जितने भी महत्वपूर्ण शब्द हैं फिक्स प्रीपोजिशन से संबंधित, उनको जो है हम लोग देखते हैं। ये कुछ निश्चित शब्द हैं, इनके साथ निश्चित प्रीपोजिशन लगेगा, एकदम फिक्स है, हाँ वही प्रीपोजिशन लगेगा। इसलिए आपको क्या करना है, इसको याद कर लेना है, समझ लेना है कि कौन सा शब्द है, इसके साथ क्या प्रीपोजिशन लगेगा। देखते हैं, पहला शब्द है एबाइड बाई। एबाइड के साथ हमेशा बाई ही लगेगा, अर्थ से नहीं मतलब है। देखिए कह रहे हैं कि वर्ड्स फॉलोड बाय अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन, ऐसे शब्द जिनके बाद उचित प्रीपोजिशन जो यहाँ दिए हैं वही उचित प्रीपोजिशन है लगेगा। तो एबाइड साथ हमेशा बाई लगेगा। एबाइड बाई माने होता है मानना। इसको आप वर्ड मीनिंग की तरह उसे क्या करो, याद कर लीजिए। आपको ट्रिक क्या है इसकी याद करने की, आप मैं जो ट्रिक बता रहा हूँ उसी हिसाब से आप इसको दिमाग में बैठाओगे। अगर आपको नहीं याद हो रहा है, नहीं तो आप पक्का भूल जाओगे। तो ट्रिक ये है कि बाई माने होता है द्वारा, एबाइड माने मानना। तो आप एबाइड बाई माने किसी के द्वारा कोई बात मानोगे, किसी के द्वारा कही हुई कोई बात को क्या करते हो आप मानते हो, तो एबाइड बाई करते हो। ठीक, जैसे इसमें उदाहरण भी दिया है, वी शुड एबाइड बाई देयर डिसीजन, हमें उनके निर्णय को मानना चाहे, मतलब कोई निर्णय दिया तो उनके द्वारा दिए गए निर्णय को आप मानो, तो एबाइड बाई। इस तरह से आपको उदाहरण भी आप वाक्य देखिए दिया गया है पेपर में, एबाइड साथ बाई नहीं लिखा रहेगा, कुछ और लिखा रहेगा, तो आपको बाई लगाना पड़ेगा, वहाँ सही करना पड़ेगा, तो बाई करके। दूसरा एक्यूज्ड ऑफ, एक्यूज साथ हमेशा आप लगता है, अपराध लगाया, तो किसी चीज़ का ही अपराध लगाया तो आप माने का। तो जैसे यू हैव बीन एक्यूज्ड ऑफ मर्डर, तुम पर हत्या का आरोप लगाया गया है। तो इस तरह से आप वाक्य भी पढ़ सकते हो, और नहीं तो आप केवल इसको वर्ड मीनिंग की तरह से याद कर लो, ट्रिक बना के जो मैं बता रहा हूँ तब भी सही है। तो इस तरह से आप वाक्य खुद पढ़ लेना, मैं केवल आपको शब्द बता के उसका प्रीपोजिशन तैयार करवा दे रहा हूँ ट्रिक से। ठीक, क्योंकि अब पता है किसके साथ क्या लगेगा, तो आप अपने आप वाक्य को कर ले जाओगे। गलत दिया तो सही कर ले जाओगे, अपने आप सही लिख भी सकते हो। एबाउंड इन माने होता है भरा हुआ। ठीक है, एबाउंड साथ क्या लिखा जाएगा, इन भरा, इन लगेगा। जैसे किसी चीज़ में कुछ भरा हुआ है तो एबाउंड इन है, इन माने में। ऑब्जर्व्ड इन माने डूबा हुआ या लवलीन, डूबा हुआ या अवशोषित किसी चीज़ में, तो ऑब्जर्व के साथ क्या होता है, ऑब्जर्व के साथ इन लगता है, मतलब डूबा हुआ। जैसे कोई अपनी पढ़ाई में डूबा हुआ, यहाँ वाक्य दिया गया ना, ही वाज ऑब्जर्व्ड इन स्टडी, जो पढ़ाई में डूबा हुआ है, मतलब एकदम उसी में व्यस्त है, एकदम लीन हो गया है, तल्लीन होना। एब्सेंट फ्रॉम माने अनुपस्थित होता है, एब्सेंट साथ हमेशा फ्रॉम लगे, क्योंकि कहीं से ही आदमी अनुपस्थित रहता है, जैसे कक्षा से अनुपस्थित है, कहीं से भी अनुपस्थित हो तो एब्सेंट फ्रॉम लगेगा। यहाँ दिया नहीं गया, ही वाज एब्सेंट फ्रॉम द क्लास स्टडी। एक्सीड टू माने सहमत होना, ही एक्सीडेड टू माई प्रपोजल, मतलब किसी वह मेरे प्रस्ताव से सहमत हो गया, तो मतलब किसी चीज़ से सहमत होना, प्रस्ताव से सहमत होना, स्पेशली एक्सीड टू। अकॉर्डिंग टू माने के अनुसार, ये तो बड़ा कॉमन वर्ड है, आप हमेशा पढ़ते आए हो। एक स्टेम साथ भी टू लगेगा, अभ्यस्त होना, जैसे किसी चीज़ का आदती होना, अभ्यस्त होना। जैसे बहुत लोग चाय पीने के बहुत ज़्यादा अभ्यस्त रहते हैं, बिना चाय के नहीं रह पाते हैं, कहते भैया हमको चाय पिला दो, ठीक ना, होते ही सुबह, तो एक स्टेम टू है वो। एक्ट अपान माने के अनुसार कार्य करना, अपान माने इसको कैसे याद करोगे, एक्ट माने कार्य करना, अपान माने ऊपर, आपके ऊपर पद या पोजीशन में कोई है, उसके कहे के अनुसार आप कार्य कर रहे हो, तो एक्ट अपान कर रहे हो। अगला शब्द है आपका अफ्रेड ऑफ। अफ्रेड ऑफ माने होता है, सॉरी, एडिक्टेड टू। एडिक्टेड टू माने होता है बुरी आदतों में पड़ा हुआ। तो कोई भी बुरी आदत सीख ले तो उसको, उस आदतों में पड़ा हुआ, तो उसको एडिक्टेड टू कहते हैं। और जैसे क्या है, ही इज एडिक्टेड टू वाइन, वह शराब की बुरी आदतों में पड़ा हुआ है, मतलब शराब पीने की बुरी आदत पकड़ लिया कोई आदमी। ठीक, एडिक्टेड टू। तो टू माने उसे के लिए भी होता है, तो किसी चीज़ के लिए वो बुरी आदत में पड़ गया है।
अफ्रेड ऑफ माने डरना है, भयभीत होना। ऑफ माने से भी होता है के प्रति, तो अफ्रेड ऑफ डरना है, भयभीत, किसी चीज़ का आदमी को डर रहता है। अफेक्शन फार माने प्रेम होता है, अफेक्शन माने प्रेम या स्नेह, तो फार माने के लिए, किसी चीज़ के लिए आदमी के अंदर प्रेम या स्नेह होना। एग्री विथ माने होता है, एग्री के साथ देखिए दो प्रीपोजिशन लगेगा, विथ भी लगता है, टू भी लगता है। विथ कब लगेगा, तो सहमत होना, अगर व्यक्ति से सहमत होने की बात किया जाएगा तो विथ लगेगा, और प्रस्ताव से सहमत होने की बात किया जाएगा तो टू लगेगा। आप वाक्य को पढ़ोगे तब कन्फर्म हो जाएगा जिसके साथ दो लगता है। जैसे सी एग्रीड विथ मी, तो पेपर में आपके क्या रहेगा, एग्रीड के साथ जो है अगर मी रहेगा तब तो उसके पहले विथ रहेगा। और देखिए नीचे वाले में ही एग्रीड टू माई प्रपोजल, वो मेरे प्रस्ताव से, प्रस्ताव रहेगा तब यहाँ टू लगेगा। तो पेपर में आपको गलत दे देगा, प्रस्ताव प्रपोजल के साथ विथ लगा के दे देगा, और मी या हिम या हर इनके साथ जो है टू लगा के दे देगा। क्लियर हो गया? तो आप देख लेना। उसके बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है व्यक्ति वाला, तो विथ लगेगा, नहीं तो टू लगेगा। ठीक, अगला देखिए आपका है एग्री की तरह ही है एक शब्द एंग्री। एंग्री माने क्रोधित होना, इसके साथ भी दो प्रीपोजिशन लगेगा। तो इतना जान लेना कि व्यक्ति वाली बात रहेगी, व्यक्ति से क्रोधित रहेगा आदमी तो विथ लगेगा, वस्तु से क्रोधित रहेगा तो किसी वस्तु पर तो एट लगेगा। तो विथ वाला ज़्यादातर मामले में जो है व्यक्ति के साथ ही लगता है। ठीक, तो ही वाज एंग्री विथ मी, देखिए यहाँ व्यक्ति की बात, मी मुझसे क्रोधित है, मैं व्यक्ति हूँ तो विथ लगा। दूसरे वाले में ही बिकेम एंग्री एट योर रूड बिहेवियर, वह तुम्हारे रूड माने असभ्य व्यवहार पर क्रोधित हो गया। तो यहाँ व्यवहार पर तो कोई आदमी नहीं, वो वस्तु है, ठीक है, चीज़ है। ठीक, तो यहाँ एट लगा। क्लियर हो गया? तो आपको ध्यान देना है कि एग्री के बाद जो है एंग्री, एग्री हो या एंग्री, उनके बाद अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, मी है, हिम है, ये सब व्यक्ति है या किसी का नाम है, तो आप विथ लगाना, नहीं तो ठीक है एट लगेगा। हाँ, एंग्री के साथ एट लगेगा, और एग्री के साथ नहीं तो टू लगेगा। अगला शब्द हम देख लेते हैं, एक शब्द इसी तरह से एनोइड। एनोइड के साथ भी विथ लगता है व्यक्ति से। एनोइड माने नाराज, व्यक्ति से नाराज हैं तब तो विथ लगेगा, वस्तु से नाराज हैं तो एट। जैसे द टीचर वाज एनोइड विद द बॉय, लड़के से नाराज हैं तो अध्यापक तो विथ लगा। दूसरे वाले में प्रिंसिपल आज एनोइड एट माई एब्सेंस, मेरी अनुपस्थिति पर नाराज थे कि अनुपस्थित, तो ये अनुपस्थिति कोई व्यक्ति नहीं है तो क्या लगा, एट। अगला शब्द है एनेक्सियस। एनेक्सियस फार माने होता है व्याकुल या चिंतित, किसी सुरक्षा आदि, सुरक्षा आदि को लेकर चिंतित हो कोई आदमी या व्याकुल हो तो एनेक्सियस के साथ फार लगेगा। और एनेक्सियस साथ अबाउट भी लगता है, लेकिन तब व्याकुल या चिंतित आदमी रहेगा परिणाम को लेकर। ठीक है, तो आप देख लेना कि एनेक्सियस के बाद जो है रिजल्ट की बात किया जा रहा है, परिणाम की बात किया जा रहा है कि या सुरक्षा की बात किया जा रहा है। ठीक, उदाहरण से पढ़ के समझ में आ जाएगा कि जिसके साथ दो लगा है, दो लग सकता है तो उसको आप उदाहरण से समझिए। जैसे पहला उदाहरण है ही इज एनेक्सियस फॉर हिज सन, वह अपने पुत्र के लिए चिंतित है। तो अगर कोई आदमी अपने पुत्र के लिए चिंतित रहेगा तो पुत्र की सुरक्षा को लेकर चिंतित रहेगा ना, कहीं गया है कि सुरक्षित घर वापस आ जाएगा कि नहीं आएगा, बारिश का मौसम है, कोई परेशानी रास्ते में घटना ना घटित हो जाए, ठीक है ना, गाड़ी से गया है तो ये सब तमाम बातें होती हैं। तो यहाँ सुरक्षा की बात किया जा रहा है, तो इसलिए क्या लगेगा हमेशा फार। दूसरे वाले वाक्य में है कि ही इज़ वेरी एनेक्सियस अबाउट माई सक्सेस इन द एग्जामिनेशन, वह बहुत चिंतित है अबाउट माई सक्सेस, मेरी सफलता के लिए इन द एग्जामिनेशन, परीक्षा में। वह परीक्षा में मेरी सफलता को लेकर बहुत क्या है, चिंतित है। तो सीधी बात, अगर परीक्षा में सफलता के लिए चिंतित है तो रिजल्ट के लिए वो चिंतित है, परिणाम के लिए कि भाई परीक्षा दिए हैं तो उसका रिजल्ट सही आएगा कि नहीं आएगा। ठीक, तो इस तरह से जो है आप इसको ऐसे भी ट्रिक बना सकते हो कि फार माने के लिए, अबाउट माने बारे में। तो किसी चीज़ के लिए आदमी परेशान रहेगा, माने पुत्र के लिए, किसी के लिए, तो फार लगेगा। किसी चीज़ के बारे में, जैसे रिजल्ट वगैरह के बारे में, परिणाम, सुरक्षा के बारे में, सफलता के बारे में। ठीक, सुरक्षा के लिए नहीं, सुरक्षा के लिए फार, परिणाम के बारे में, सफलता के बारे में तो अबाउट। क्लियर? देखिए अप्लाई के साथ भी फार और टू दो लगता है। माने होता प्रार्थना, अप्लाई फार माने होता के लिए प्रार्थना पत्र देना, क्योंकि फार माने के लिए, तो ही अप्लाइड फॉर द पोस्ट ऑफ ए क्लर्क, वह क्लर्क के पद के लिए जो है प्रार्थना पत्र दिया। अप्लाई के साथ टू भी लगता है, तब टू माने होता को, जैसे कहते हैं टू द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल को पत्र लिखते हैं तो को प्रार्थना पत्र देना, तो अप्लाई के साथ टू लगेगा। जैसे ही अप्लाइड टू द मैनेजर, वह मैनेजर को प्रार्थना पत्र दिया। तो इस तरह से अगर किसी पद के लिए, पोस्ट के लिए प्रार्थना पत्र दिया जा रहा है, कि मतलब इसे कोई पद निकला है, फार्म डाल दिए तो उसके लिए अप्लाई कर दिए ना,
अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल, पोस्ट ऑफ टीचर, पोस्ट ऑफ क्लर्क, कुछ भी है, पोस्ट ऑफ द, तो वहाँ फॉर लगेगा, तो उसमें पोस्ट रहेगा। ठीक, नहीं तो आप डायरेक्ट जो है अप्लाई के साथ तुरंत इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ जाएगा, तो उस व्यक्ति को दिया जाता है तो प्रार्थना पत्र तो टू लगेगा। ठीक, अगला शब्द है हमारा असेम्ड ऑफ, माने होता पर शर्मिंदा। ही वाज असेम्ड ऑफ माई सन्स बिहेवियर, वो मेरे पुत्र के व्यवहार पर क्या था, शर्मिंदा था। तो ऑफ माने देखिए यहाँ के प्रति भी होता है, पर भी होता है। ठीक, असेम साथ हमेशा ऑफ लगेगा, फिक्स है। आज के फार माने मांगना, तो जिसे आज के साथ फार लग जाने से मांगना उसका अर्थ हो जाता है। इसको ऐसे आप समझ सकते हो, फार माने के लिए होता है, आस माने पूछना होता है ना। अगर किसी चीज़ के लिए किसी से पूछ रहे हो कि भैया क्या आप अपना मतलब कि मोबाइल दे देंगे फ़ोन एक कॉल करने के लिए, तो जान ये मांग ही रहे हैं। कलम दे देंगे लिखने के लिए, मतलब क्या, पूछ रहे हो आप किसी चीज़ को के लिए, आप पूछ रहे हो यानी उससे वो चीज़ मांग रहे हो, रिक्वेस्ट करके मांग रहे हो। ठीक ना, जैसे उदाहरण दिया, आई आस्क्ड माई फ्रेंड फॉर सम मनी, मैं अपने दोस्त से कुछ धन मांगा। अवेल के साथ देखिए आप आता है, जिसका अर्थ होता है फ़ायदा उठाना। ही अवेल्ड हिमसेल्फ ऑफ द अपॉर्चुनिटी, वह मौके का फ़ायदा उठाया। ठीक है, तो अवेल के साथ जो बीच में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आ जाता है, प्रोनाउन के चैप्टर में आप लोग पढ़े हैं। ठीक है, ही अवेल्ड हिमसेल्फ, उसके बाद आप लगता है। ठीक, तो आप माने का किसी चीज़ का ही आदमी फ़ायदा उठाता है। अवेयर ऑफ माने परिचित होना, तो अवेयर ऑफ, जैसे आई एम अवेयर ऑफ हिज इंटेंशन, मैं उसके इरादों से परिचित हूँ। अवेयर मतलब परिचित होना, जानकारी होना, एहसास होना, परिचित होना। तो आप माने के प्रति, किसी चीज़ के प्रति आदमी क्या रहता है, परिचित रहता है। बिलीव इन माने विश्वास रखना, तो देखिए विश्वास रखने के लिए बिलीव माने किसी चीज़ में ही आदमी विश्वास रखता है ना, तो बिलीव साथ इन लगेगा। वैसे ट्रस्ट माने विश्वास करना एक शब्द है, ट्रस्ट माने उसके साथ भी इन ही लगेगा। ट्रस्ट इन गॉड, बिलीव इन गॉड। और एक कॉन्फिडेंस है, कॉन्फिडेंस के साथ भी इन लगेगा। विश्वास करना जितने शब्द हैं सबके साथ इन लगेगा। बिलोंग टू माने किसी का होना या किसी से संबंधित होना, तो इस तरह से इसके साथ टू लगेगा। दिस बुक बिलोंग्स टू मी, यह किताब मेरी है या मुझसे संबंधित है। ब्लेम फॉर माने दोष लगाना, जैसे किसी चीज़ के लिए दोष लगाना, तो ब्लेम माने दोष लगाना होता है। फॉर माने के लिए किसी चीज़ के लिए दोष लगाया जाता है, तो ब्लेम फॉर। बी वेयर ऑफ माने भी सावधान होता है, तो किसी चीज़ के प्रति आदमी सावधान रहता है, बी वेयर ऑफ। जैसे बी वेयर ऑफ पिक पॉकेटर्स माने जेब कतरों से सावधान। ठीक है, ऑफ माने से भी होता है। ठीक, देखिए ब्लाइंड के साथ दो प्रीपोजिशन लगेगा, ब्लाइंड टू भी लगता है, ब्लाइंड ऑफ भी लगता है। ब्लाइंड माने अंधा होता है ना, तो टू और ऑफ दोनों लगता है। कब लगता है देखो ध्यान से, दोषों की ओर से आंख बंद करने वाले को ब्लाइंड टू कहते हैं। जैसे ही ब्लाइंड टू हिज ओन फॉल्ट, वह अपने दोषों से क्या है, आंख बंद करने वाला, मतलब दोष से अंधा है। मतलब दोष तो उसके अंदर बहुत है, दिखाई नहीं पड़ रहा है, अंधा हो गया, आंखों पर पर्दा पड़ गया, तो ब्लाइंड टू लगेगा। ठीक, जैसे ब्लाइंड ऑफ आंख से अंधा, जैसे ही ब्लाइंड ऑफ द लेफ्ट आई, वह बाईं आंख से क्या है, अंधा है। मतलब कि सचमुच में अंधा है, तब तो ऑफ लगेगा। अब अंधा नहीं है, उसके अंदर कुछ दोष हैं, कमियां हैं, उसको नज़रअंदाज वो कर रहा है, तो ब्लाइंड टू लगेगा। समझ गए कि नहीं। ठीक, फॉर एग्जाम्पल कहो तो एक दूसरा उदाहरण बता दें। राम रहीम एंड आसाराम बापू वर ब्लाइंड टू हिज ओन फॉल्ट, वो अपने दोषों से अंधा थे, आँख से अंधा नहीं थे। मतलब वो चरित्र से थोड़ा सा उनका चरित्र में कमी निकली, दोषों से अंधा निकल हुए ना, आँख से अंधा नहीं थे। और जबकि वहीं सूरदास और मिल्टन ये क्या है, अपने आँखों से अंधा। अगला जो है शब्द आपका है बार्न ऑफ। बार्न के साथ देखिए आप भी लगेगा, इन भी लगेगा। कब क्या लगेगा देखो, जैसे से उत्पन्न, जैसे किसी माँ बाप से उत्पन्न होने की बात किया जाएगा तो बार्न ऑफ लगेगा। और अगर देश में उत्पन्न होने की बात किया जाएगा तो इन लगेगा। जैसे देखिए उदाहरण में दिया गया, ही वाज बार्न ऑफ रिच पेरेंट्स, वह अमीर माँ बाप से उत्पन्न हुआ था। या ही वाज बार्न इन अमेरिका, अमेरिका में उत्पन्न हुआ था। तो देश का नाम रहेगा तो आप इन लगा देना, नहीं तो आप लगा देना। ठीक, बिजी के साथ हमेशा बिथी लगे, किसी चीज़ के साथ आदमी व्यस्त रहता है। बोस्ट के साथ आप लगता है, बोस्ट माने सेखी बघारना या सेखी मारना, ऑफ माने का किसी चीज़ का ही आदमी सेखी बघारता है।
ब्रेक इनटू माने सेंध लगाना, सेंध लगाना का मतलब इसे ज़बरदस्ती घुस जाना, चोरी के इरादे से, ठीक है, या लूटने के इरादे से, तो उसको ब्रेक इनटू कहते हैं। द थीफ ब्रोक इनटू द हाउस, चोर घर में घुस गया, सेंध लगाया, ठीक है। तो ब्रेक माने तोड़ना होता है, इनटू माने अंदर तोड़कर, जैसे घर को में सेंध को तोड़कर अंदर चला गया या दरवाजे को तोड़कर किसी भी कारण से वो अंदर चला गया तो उसको ब्रेक इनटू कहते हैं, ठीक है। सर्टेन ऑफ माने विश्वस्त या विश्वास करना, सी सर्टेन ऑफ हर सक्सेस, वो उसे अपनी सफलता का क्या है, विश्वास है, सफलता के प्रति वो विश्वस्त है, विश्वास करते हैं। सर सेखी का मतलब क्या होता है? सेखी बघारना का मतलब जैसे होता है डींग हाँकना, लंबी चौड़ी बातें करना, ठीक, हाँ, जिसको कहाँ कहते हैं बहुत फेंकते हैं, मतलब सेखी बघारना। जैसे आपके जेब में 10 रुपये ही नहीं है, लेकिन आप कहो कि मेरे पास इतना तो पैसे हैं, मार्केट में जो चाहो वो खरीद लो, ठीक है ना, जबकि पैसे कुछ नहीं है, डींग हाँक रहे हो। पता लगे कोई कह दे कि ठीक है आप मतलब कि हमको 100 रुपये उधार दे दीजिए, तो पता लगेगा आप कहोगे नहीं है, नहीं तो कहोगे चाहे जितना कहो उतना दे दें तुमको, अब मांग लेगा तो नहीं निकलेगा, तो आप कहेगा केवल डींगे हाँक रहे थे, सेकी मार रहे थे, है नहीं, तब भी क्लियर हो गया। आपको कुछ नहीं रहा, कह रहे कि हमें चाहे जहाँ से पूछ लो, हमको सब आता है, पूछ लेने पे फंस गए, तो डींग हाँक रहे थे ना, दैट इज बोस्ट ऑफ। अगला शब्द है, देखिए आपका है सर्टेन ऑफ, हो गया विश्वस्त करना। केयर फॉर माने परवाह करना, किसी चीज़ के लिए केयर करना, परवाह करना, चिंता करना। कंप्लाई साथ बीच लगेगा, पालन करना होता है किसी चीज़ के साथ, किसी के साथ रह के आप उसके आदेश का पालन करना, निर्देश का पालन करना। कॉन्फिडेंट ऑफ माने विश्वास रखना, किसी चीज़ का ही आदमी विश्वास रखता है, तो मैं विश्वास करना रहेगा तब इन लगता है, तो कॉन्फिडेंट अलग, विश्वास रखना। कैपेबल ऑफ माने समर्थ, किसी का आदमी समर्थ रहता है किसी चीज़ के प्रति। कंग्रेचुलेट के साथ हमेशा आन लगता है, बधाई देना, तो आन माने पर किसी चीज़ पर ही आदमी बधाई देता है। कंप्लेन अगेंस्ट, शिकायत करना किसी के खिलाफ ही, अगेंस्ट माने खिलाफ होता है, विरुद्ध, किसी के खिलाफ ही आदमी शिकायत करता है। अब देखिए चार्ज के साथ अगेंस्ट लगता है, चार्ज माने आरोप लगाना, किसी के खिलाफ ही आरोप भी लगाया जाता है, ठीक। चार्ज विथ माने से आरोपित, किसी चीज़ से आरोपित कर देना, जैसे मतलब हत्या से आरोपित किसी को कर देना। कंडेम टू माने दंड देना, किसी चीज़ के लिए दंड दिया जाता है। कंट्रेरी टू माने विपरीत, किसी चीज़ के लिए आदमी एक दूसरे के विपरीत रहता है। क्योर ऑफ माने क्या होता है, इलाज, किसी चीज़ का आदमी इलाज करवाता है, क्योर ऑफ। डाई ऑफ माने मरना, किसी बीमारी से डाई ऑफ लगता है, डाई ऑफ कॉलरा, डाई ऑफ, ठीक है, कोरोना, कुछ भी रहता है। देखिए डिफर के साथ दो चीज प्रीपोजिशन लगता है, डिफर के साथ विथ भी लगता है, फ्रॉम भी लगता है। कब विथ लगे कब फ्रॉम, उसको देखो। मतभेद होना डिफर विथ माने, और डिफर फ्रॉम माने भिन्न होना, मतलब अलग होना। जैसे किसी के साथ अगर साथ रहते हो तब मतभेद हो जाता है ना, तो विथ लगेगा, और भिन्न मतलब किसी चीज़ से अलग अगर कोई चीज़ रहेगा, ऐसा बताने के लिए फ्रॉम लगेगा, क्योंकि फ्रॉम अलगाव पर बताता है। जैसे इसमें दिया रमेश डिफर्स विथ यू ऑन दिस पॉइंट, रमेश तुमसे इस बात पर क्या है, मतभेद है, रमेश को तुमसे इस बात पर क्या है, मतभेद है, यानी तुम्हारे विचार और उसके विचार मैच नहीं खा रहे हैं। और दूसरे वाले में बर्ड्स डिफर फ्रॉम बीस्ट, पक्षियाँ जो है, बीस्ट माने जंगली जानवर, जंगली जानवरों से अलग हैं, भिन्न होती हैं, ठीक है ना। तो यहाँ मतभेद की बात नहीं किया जा रहा, अलग होने की बात किया जा रहा। अगला है डील इन, डील इन माने होता है कार्य करना या कोई व्यापार करना, बेचने का। जैसे ही डील्स इन सिल्क गुड्स, वह सिल्क रेशमी गुड्स माने सामान का कार्य करती है। डिजायर के साथ फार लगेगा, इच्छा करना, फार माने के लिए, किसी चीज़ के लिए आदमी इच्छा करता है। इंटरेस्ट विथ माने सौंप देना, ठीक है, किसी के साथ रहते तो कुछ उसको इंटरेस्ट कर देते, सौंप देते हैं। एग्जेम्प्ट फ्रॉम माने से छुट्टी या राहत देना, किसी चीज़ से ही आदमी को छुट्टी या राहत दिया जाता है। एलिजिबल फार माने होता कि उपयुक्त होना, एलिजिबल माने योग्य होना, उपयुक्त होना, तो फार माने के किसी चीज़ के लिए आदमी उपयुक्त होता है। तो आपको करना क्या है कि जो इसके साथ प्रीपोजिशन है उसी के अर्थ से इसको लिंक करके समझ लो, ठीक। बाकी आप उदाहरण अपने आप भी पढ़ सकते हो, पढ़ना चाहो तो। अगला शब्द है आपका, हाँ, इक्वल टू, इक्वल साथ तो टू लगता है, आप बहुत बार पढ़े हो, 2 + 2 = 4। इक्वल साथ टू लगता है माने समान होना, बराबर होना।
एक्सपर्ट इन माने दक्ष होना, किसी चीज़ में ही आदमी एक्सपर्ट रहता है, दक्ष रहता है, ठीक है। इनवाइस ऑफ माने होता है ईर्ष्यालु, ऑफ माने का या के प्रति, किसी चीज़ के प्रति आदमी क्या रहता है, ईर्ष्यालु रहता है। फेथफुल टू माने वफादार, किसी चीज़ के लिए वफादार रहता है। फेमिलियर विथ माने परिचित, किसी के साथ ही रह के परिचित होते हैं। फीड ऑन माने खाकर जीवित रहना, किसी चीज़ को खाकर उस पर क्या रहते हैं, जीवित रहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ही फीड्स ऑन राइस, वह चावल खाकर जीवित रहता है, ठीक है। जैसे बहुत लोग बिना चावल खाए पेट नहीं भरता, तो ही फीड्स ऑन राइस उनको कहा जाएगा, ठीक है ना, चावल खाकर जीवित रहता है। फॉन्ड ऑफ माने शौकीन, किसी चीज़ का ही आदमी शौकीन रहता। फुल ऑफ माने भरा हुआ, किसी चीज़, ऑफ माने से भी होता है किसी चीज़ से भरा हुआ। फील्ड विथ माने भी भरा हुआ होता है, भरा हुआ है तो फील्ड विथ लगेगा, ठीक है। नहीं भरा हुआ है तो फिल इन रहता है, जैसे फिल इन द ब्लैंक्स, खाली स्थान भरो। फील्ड विथ माने पहले से ऑलरेडी भरा हुआ है। देखिए दिया, द आइज ऑफ द चाइल्ड वर फिल्ड विथ टीयर्स, बच्चे की आंख जो है क्या, आंसुओं से भरी हुई थी। फ्री फ्रॉम माने से मुक्त, नो बॉडी इज फ्री फ्रॉम एविल्स, कोई आदमी बुराइयों से मुक्त नहीं है, किसी चीज़ से ही मुक्त होना। फाइंड फॉर माने दंडित, फाइन माने जुर्माना, जाना किसी चीज़ के लिए फाइन लगाया जाता है, फॉर माने के लिए जुर्माना या दंड। फाइटल टू माने घातक, किसी चीज़ के लिए भी घातक होता है, टू माने के लिए भी होता है। फाइटल माने घातक या जानलेवा, ठीक। जैसे कहते हैं कैंसर, ये फाइटल डिजीज का घातक बीमारी है कैंसर, ठीक। हाँ ठीक है। उसके बाद देखिए अगला है ग्रेटफुल टू या फार, मतलब ग्रेटफुल साथ टू भी लगता है, फार भी लगता है। तो पहले बार टू लगेगा, दूसरी बार फार लगेगा, क्योंकि दो प्रीपोजिशन लगते हैं। जैसे उदाहरण के लिए सी इज़ ग्रेटफुल टू मी फॉर माई हेल्प, वह ग्रेटफुल माने कृतज्ञ है या एहसानमंद है, टू मी माने मेरे, फॉर माई हेल्प माने मेरी सहायता के लिए। वह मतलब कि मेरी सहायता के लिए मेरी क्या है, कृतज्ञ है। तो टू लगेगा तो फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा, फॉर लिख के फिर फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा, यानी कि ग्रेटफुल के साथ जो है टू लिखा जाएगा, तो फिर व्यक्ति जिसका एहसानमंद रहेगा, कृतज्ञ रहेगा, उसको लिखा जाएगा। फिर फार करके जिसके लिए कृतज्ञ रहेगा, कृतज्ञ माने एहसानमंद, तब उसको लिखा जाएगा। एक बात जान लेना, ग्रेटफुल के साथ साथ आपको एक और याद कर लो, ओब्लाइज्ड है, इसी में ओ से मिलेगा। ओब्लाइज के साथ भी टू या फार लगेगा, क्योंकि दोनों का अर्थ एक जैसा है। जब अर्थ एक जैसा है तो प्रीपोजिशन भी एक जैसा लग जाएगा, ठीक ना। देखिए 98 पे है, ओब्लाइज साथ भी टू या फार लगेगा, कृतज्ञ। कांति इज ओब्लाइज टू यू फॉर योर काइंडनेस, दोनों के साथ एक जैसा प्रीपोजिशन लगेगा। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही, इसके बाद आपको कल की क्लास में पढ़ा दिया जाएगा, क्योंकि 143 है तो आधा कल आपका फिनिश हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।